नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्व उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। आपको बता दें कि अस्पतालों में मरीजों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं टोकन की व्यवस्था के लिए सिस्टम विकसित किए हैं। टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 को जन जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। उत्तराखंड को जल्द क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए क्षय रोगियों को गोद लेने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रेरित किया जाए। अगर किसी कार्य से लोग मन से जुड़ते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान सीएम धामी ने देश के दूसरे सीडीएस बनने का गौरव एक बार फिर उत्तराखंड के सपूत को प्राप्त होने पर खुशी जताई और कहा कि मैं अनिल चौहान को सीडीएस बनने पर बधाई देता हूं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी उत्तराखंड के लाल थे और फिर उत्तराखंड के ही अनिल चौहान को सीडीएस की जिम्मेदारी मिली थी। मैं बहुत बधाई देता हूं अनिल चौहान जी को सीडीएस बनने पर। साथ ही ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि जहां इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी उत्तराखंड के लाल थे और फिर उत्तराखंड के ही अनिल चौहान जी को जो सीडीएस की नई जिम्मेदारी मिली है, उनके नेतृत्व में हमारे देश की जहां रक्षा व्यवस्था सुधरेगी, जहां सेनाओं का मनोबल बढ़ेगा, वहीं हम सब भी अभिभूत हैं कि वो निश्चित रूप से यशस्वी होकर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की सेनाओं को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देंगे। दिल्ली दौरा मेरा जो कि पर्यटन विभाग से संबंधित था, पर्यटन मंत्री जी से भेंट करी थी। मिनी प्रसाद योजना में जहां 7 परियोजनाएं हमारे उत्तराखंड की गई हैं, उनको यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया है। इसके साथ साथ स्वदेश दर्शन में भी 5 योजनाएं हमारी उसमें गई हुई हैं। वो 5 योजनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसमें माड़ा गांव भी है, आदि कैलाश भी है। ऐसे प्रमुख स्थल हैं, उन सभी स्थलों को आगे चलकर एक नए। हल्द्वानी नगर निगम को वन विभाग ने 4 हेक्टेयर भूमि कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाने के लिए दी थी। शर्तों के अनुसार नगर निगम को इसी क्षेत्र में कूड़ा डालना है, लेकिन नगर निगम ने कूड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड के सामने आरक्षित वन भूमि में भी कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं, जिसे लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस पर सुमित हृदय ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में बना ट्रंचिंग ग्राउंड अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ट्रंचिंग ग्राउंड के पास जो क्षेत्र हैं, इंदिरा नगर की बात की जाए या उससे समीप जोड़े जो क्षेत्र हैं, वो इस ट्रंचिंग ग्राउंड में फैले कूड़े के चलते बेहद ही परेशान हैं और उसको लेकर के यहाँ लगातार लोग जो हैं यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं नगर निगम से कि ट्रंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो कूड़ा है अब ट्रंचिंग ग्राउंड का रोडों में फैल चुका। आप देख सकते हैं ट्रंचिंग ग्राउंड की स्थिति कितनी बद से बदतर होती जा रही है। ये ट्रंचिंग ग्राउंड में जो कूड़ा है ये अब रोडों में फेंका जाने लगा है, जिसको लेकर के यहाँ के जो राहगीर हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं। और आज यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साथ देने पहुँचे हैं हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुमित हृदय, जो लगातार लोगों की जनता के यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं और उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश की जाएगी। ये बताइए, ट्रंचिंग ग्राउंड में लगातार कूड़ा यहाँ पर फैलाया जा रहा है, लोग परेशान हैं, लगातार बीमारियाँ बनती रहती, क्या आप यहाँ पर पहुँचे हैं आज? नहीं, देखिए आप फ़र्क देखिए ना, कांग्रेस की जब सरकार रही इतना खूबसूरत आपको स्टेडियम दिया गया, आईएसबीटी बनाने की बात थी, जू बनाने की, और देखिए भाजपा की सरकार में स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ वहाँ से यहाँ तक स्वच्छता का जो ये प्रमाण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, देखने योग्य है जी। आप देखें अभी नगर निगम की गाड़ी अगर आप अपनी नज़र दौड़ाएं, सड़क पे एनएच पे कूड़ा डंप कर रही है। हालांकि अभी मेरी अधिकारियों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की किसी कंपनी को कुछ दिया है, तो हमने उन्हें 15 दिन की मोहलत दी है कि इस व्यवस्था में अगर सुधार नहीं आया तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक जन आंदोलन होगा, जिसमें इंदिरा नगर क्षेत्र के लोग भी होंगे और गोलापार क्षेत्र के लोगों को भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ। पिछली बारी वो आए थे यहाँ विरोध में। ये जो प्रदूषण यहाँ पे फैलाया जा रहा है, इससे वाटर टेबल दूषित हो रही है, इससे पर्यावरण पे बड़ा फर्क पड़ रहा है। इसने यहाँ पे एक बारी धरना करा और उसमें हम मुश्किल से जो 20-25 जो लोग थे आधा घंटा बैठे
और उन 20-25 लोगों में से 10-12 की तबीयत खराब रही समेत मेरे 5-6 दिन तक। तो आप सोच लीजिए कि ये जो जनता इधर है या गौलापार की जनता है, क्षेत्र है, और ये जो हमारा इधर 3 पानी का क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में कितनी बड़ी बीमारियां फैलाने का ये बहुत बड़ा ये जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वो कार्य कर रहा है। गोल्ड मेडल मिला हुआ है नगर निगम को, देख लीजिए। प्रदूषण का गोल्ड मेडल अगर किसी को लेना हो तो नगर निगम हल्द्वानी के सर पे वो ताज बिल्कुल सजने की तैयारी है। साफ तौर से आप देख सकते हैं लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और वजह है ट्रंचिंग ग्राउंड की, क्योंकि जो लगातार ट्रंचिंग ग्राउंड में जो फैलता कूड़ा है लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और लगातार लोगों को बीमार करने का कार्य यहाँ पर ट्रंचिंग ग्राउंड की तरफ से किया जा रहा है, जिसका संज्ञान नगर निगम चाहते हुए भी नहीं लेना चाहता, या यूँ कहें कि उनके संज्ञान में मामला है लेकिन उस पर वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, जिसको लेकर के यहाँ के लोग आक्रोशित हैं। और आज खुद हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय यहाँ पहुँचे हैं और लोगों की सुध लेने की कोशिश यहाँ पर की है और एक विरोध कहीं ना कहीं उनकी तरफ से यहाँ पर दर्ज किया गया है। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की राजधानी में यूकेडी कार्यालय में आज राज्य स्वराज पार्टी का उत्तराखंड क्रांति दल में विलय हो गया है। इस दौरान राज्य स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय में मौजूद के पूर्व अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकारों से एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल में अपने दल का विलय किया है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक काशी सिंह एरी ने कहा कि राज्य स्वराज दल के आ जाने से यूकेडी और मजबूत हुई है और आगे मिलकर इस भ्रष्ट सरकार की नीतियों के खिलाफ हम मजबूती से कार्य करेंगे। आज उत्तराखंड की दशाएं आप देख रहे होंगे, क्या क्या सब हो रहा है, और एक इस गुंडागर्दी से निपटने के लिए क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को हमें मजबूत करने का निर्णय लिया है। अकेले में न हमारे साथ ताकत बन पा रही थी, न यूकेडी के साथ बन पा रही थी। दोनों साथ मिलकर के इसका मुकाबला करने के लिए, जनहित के लिए, उत्तराखंड के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हमारे एकजुट होकर के ये हम एक साथ काम कर सके, अपनी ताकत हम प्रदेश में बना सकें। आज का विषय है सर्वजन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष श्री देवेश्वर भट्ट जी ने ये तय किया है कि सर्वजन स्वराज पार्टी का विलय यूकेडी में किया जाए, और ताकि दोनों मिलके उत्तराखंड के इश्यूज को ताकत से लड़ें, और भाजपा और कांग्रेस की जो इस तरह की जो राजनीति है जिसमें उत्तराखंड राज्य जो है आज इस हालत में पहुंच गया है कि न बेटी सुरक्षित है, न युवाओं को रोज़गार है, और रोज़गार की बंदरबाट और दलाली हो रही है। तो इन और भी मुद्दे हैं, इन तमाम सारे मुद्दों को ताकत के साथ लड़ा जाए और जनता को बताया जाए कि इन दोनों के शासन में केवल लूट, दलाली और भ्रष्टाचार पनपा है, और बेटी और हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इसके लिए इन दोनों के खिलाफ बिल्कुल मजबूती से मोर्चा बनाकर लड़ने की बात है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है और आज हम वो यहाँ ऑफिस में आके अपनी पार्टी का विलय करें। पूरे देश में 2 अक्टूबर गांधी जयंती को बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, लेकिन समय बदलते हुए लोग धीरे धीरे देशभक्तों को भूलते जा रहे हैं, जिसे लेकर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चेतावनी पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी लगाकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सदस्य सुब्रा मिश्रा ने बताया कि 2 अक्टूबर नज़दीक है और इस कार्यक्रम में लोगों तक गांधी जी के जीवन के और उनके विचारों तक पहुंचाया जा रहा है, और संस्था के पास गांधी जी के जीवन के 100 पोस्टर हैं जो राष्ट्रीय क्रांति भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जो इनके जीवन के महत्वपूर्ण पलों को दर्शाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता रहे। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना, उनके क्या थॉट्स थे, वो शिक्षा को कैसे देखते थे, महिलाओं को कैसे देखते थे, समाज में फैली हुई, राष्ट्र में फैली हुई चीज़ों को, मुद्दों को कैसे देखते थे, ये जन जन तक पहुंचाना आज की प्रदर्शनी का उद्देश्य है। हम चाहते थे कि ये बात हमारे जनमानस तक पहुँचे। इसके लिए फिर हमने एसडीएम महोदया जो सीमा मैडम है उनसे बातचीत की और उनसे अनुमति ली। उन्होंने कहा यह एक अच्छा अवसर है जब हम इस बात को तहसील परिषद में लगाकर जनमानस तक पहुँचा पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने आज का दिन 1 सप्ताह पहले रखा। ये
2 अक्टूबर के हिंदू देवी देवताओं पर लगातार अनर्गल टिप्पणी और फिल्म थैंक गॉड में भगवान चित्रगुप्त पर किए गए अभद्र चित्रण को लेकर देहरादून में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के आह्वान पर कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ABKM के प्रदेश अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि सनातन धर्म पर लगातार प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह फिल्म थैंक गॉड के ट्रेलर में भगवान चित्रगुप्त के ऊपर फिल्मांकन किया गया है वह गलत है, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जहां पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, उसी के तहत उत्तराखंड सहित हल्द्वानी में भी सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी के द्वारा तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जहां सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी नेताओं के द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देने का कार्यक्रम किया गया, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। तो वहीं अब बीजेपी के द्वारा आज सेवा पखवाड़े के तहत हल्द्वानी में लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो अंत्योदय की बात करता है, गरीब को ऊपर उठाने की बात करता है, सेवा ही हमारा संगठन है। इसलिए हमने विचार करा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में, देश के लिए भला हो। जैसे कि सब में पहले दिन जो है 17 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए और आप देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया कि इतने दिन में एक ही यूनिट जो है कहीं किसी देश में नहीं हुई जितनी इस बार भारतवर्ष में हुई है। उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला, नगर सफाई है, जितने हमारे आइकॉन हैं, पुरानी मूर्तियाँ जिनको अपने आइकॉन मानते हैं, जैसे अम्बेडकर हैं, दीनदयाल जी हैं, वो उनकी मूर्तियों की सफाई और उनके माल्यार्पण इसका भी कार्यक्रम करा। गली मोहल्ले की सफाई का काम करा। आज इसी सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मेरे द्वारा जो है यहाँ एक जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें हम की ब्लड जांच कर रहे हैं, शुगर जांच कर रहे हैं, आँखों के चश्मों की जांच कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, जिसमें 2 डॉक्टर फिजिशियन हैं, 2 गायनोलॉजी वाली हैं, 1 कान का डॉक्टर है, 1 आँखों का डॉक्टर है, वो दिख रहे हैं, सबको बाकायदा इलाज दे रहे हैं और हमारी कामना है कि लोग स्वस्थ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जहां पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो वहीं हल्द्वानी में भी सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जहां सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी नेताओं के द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देने का कार्यक्रम किया गया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक उत्तराखंड बीजेपी पूर्व दर्जा राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला ने बताया कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर में अपनी सेवाएं देने आए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो अंत्योदय की बात करता है, गरीब को ऊपर उठाने की बात करता है, सेवा ही हमारा संगठन है। इसलिए हमने विचार करा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में, देश के लिए भला हो। जैसे कि सब में पहले दिन जो है 17 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए और आप देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया कि इतने दिन में एक ही यूनिट जो है कहीं किसी देश में नहीं हुई जितनी इस बार भारतवर्ष में हुई है। उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला, नगर सफाई है, जितने हमारे आइकॉन हैं, पुरानी मूर्तियाँ जिनको अपने आइकॉन मानते हैं, जैसे अम्बेडकर हैं, दीनदयाल जी हैं, वो उनकी मूर्तियों की सफाई और उनके माल्यार्पण इसका भी कार्यक्रम करा। गली मोहल्ले की सफाई का काम करा। आज इसी सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मेरे द्वारा जो है यहाँ एक जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें हम की ब्लड जांच कर रहे हैं, शुगर जांच कर रहे हैं, आँखों के चश्मों की जांच कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, जिसमें 2 डॉक्टर फिजिशियन हैं, 2 गायनोलॉजी वाली हैं, 1 कान का डॉक्टर है, 1 आँखों का डॉक्टर है, वो दिख रहे हैं, सबको बाकायदा इलाज दे रहे हैं और हमारी कामना है कि लोग स्वस्थ रहें। इसलिए जो है शिविर लगातार लगाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंबे समय से तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज के अंतर्गत चीड़खत्ता के आसपास आरक्षित वन क्षेत्र वन्य गुर्जरों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत मिली थी, जिस पर तराई केंद्रीय वन विभाग की एसडीओ शशिदेव और तहसीलदार सचिन कुमार के संयुक्त नेतृत्व में पहुंची वन विभाग की टीम ने जैसे ही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई शुरू की, वहीं मौजूद गुर्जरों ने लालकुआं क्षेत्र के कुछ नेताओं को बुला लिया, जिसके बाद एसडीओ और मौजूद गुर्जरों की तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। लेकिन वन विभाग की टीम गुर्जरों की एक न सुनते हुए अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई जारी रखी। कार्रवाई में वन विभाग के कई एकड़ भूमि को अपने कब्जे में लेकर उसे अतिक्रमण मुक्त किया।
इसमें जो एक्स्ट्रा क्षेत्र जो कवर किया है, जो जहाँ पे घेरबाड़ की है, उसी को हमारे द्वारा हटाया जाए। कहाँ कहाँ अभियान चलाए जाने की योजना और आगे? अभी पे जितनी जगह एक्स्ट्रा जितना इन्लार्जमेंट होगा, जितना बढ़ाया गया होगा, वहाँ वो सब हटाया जाए। क्या कोई नोटिस भी जारी है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? नोटिस इनको बार बार हम कहते हैं कि इसको बढ़ाए ना, क्योंकि जो इनका है वो तो है, हमने उधर कुछ भी नहीं किया है। बस आगे जो इतना बढ़ा रहे हैं वही हमारा है कि हमारे जंगल में आगे कुछ ना करें, हमारे पेड़ डिस्टर्ब ना हो और हमारा क्षेत्र ज़्यादा कवर ना हो। क्या कटान से संबंधित कोई लकड़ियाँ वगैरह नहीं, बरामद हुई हैं? कटान से संबंधित कुछ नहीं है, बस अभी जो तार बाड़ है इनका वही हम हटा रहे हैं। कोई लकड़ियाँ वगैरह बरामद हुई हैं? यही जो पोल्स हैं वही हम ले जा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कटान का ऐसा। और भी क्षेत्र में अंतर्गत चलाने की योजना है आगे, ऐसे अतिक्रमण जहाँ जहाँ और जगह हो रखे हैं? अभी हम चिन्हित करेंगे उसका। इनका अहम रोल मुख्यतः एक तो ये अतिक्रमण को हटवाना है और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। अभी वर्तमान तक शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई भी घटना नहीं है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ही ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आगे उसके साथ सामंजस्य बना के जहाँ जहाँ वन भूमि, राजस्व भूमि, जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण होगा, इसको लेकर कोई योजना है? बिल्कुल, जैसे जैसे अतिक्रमण की सूचनाएं मिलेंगी, जैसे जैसे चिन्हीकरण होता रहेगा, उसको हटाया जाएगा। दादाजी यहाँ रहते थे, सदियों से हम यहाँ रह रहे हैं। ये वन विभाग की दादागिरी है, दबंगी है, ज़बरदस्ती हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और जबकि हमने वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावे भर रखे हैं और वो जमा कर रखे हैं। और डीएम साहब का सीधा आदेश है कि जब तक इनके परमिटरों की कोई वो नहीं होती, जब तक इनको ना छेड़ा जाए। जो और ये कोर्ट से भी आदेश, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है हमारा। अतिक्रमणकारी बताया इन्होंने कौन से एरिया इन्होंने इतने जो ध्वस्तीकरण कराया है, जो कार्रवाई की? ये कोई अतिक्रमण नहीं है, हमारा पुराना कब्जा। हम जानवरों के लिए, गाय भैंसों के लिए चारा बोते हैं और वो है सदियों से। क्या मांग है? मांग हमारी ये कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से कोई मांग? हाँ, सरकार से मांग है कि ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं और इनको देखा जाए, इनको रोका जाए, ऐसा ना किया जाए। क्या सरकार के जनप्रतिनिधि कोई वार्ता वगैरह हुई है? आप करेंगे? किसी से कोई बात नहीं है, मैं करूँगा। जो भी वनगुजर बिरादरी है, इन्होंने दावे प्रपत्र फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत सारे दावे प्रपत्र भर रखे हैं और इनके दावे प्रपत्र जो हैं वो SDLC में, SDM लेवल में जो समाज कल्याण में जमा है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अचानक आया बगैर किसी नोटिस के, कानून को अपने हाथों में लेके, मानो कि कानून को ऐसे रोक दिया गया हो कि देश में कोई कानूनी ना हो, इस प्रकार से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इन्होंने अपनी दबंगई दिखाई। 150-200 मतलब जो है डिपार्टमेंट आए, 150-200 की तादाद में यहाँ पे डिपार्टमेंट की लेडीज जो है डिपार्टमेंट लेडीज और जेंट्स आए और उन्होंने अपनी दबंगई दिखाई। बार बार मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट का हवाला दिया, लेकिन एक भी चीज़ फॉरेस्ट राइट एक्ट सेक्शन 4 और 5 का सीधे तौर पे उल्लंघन किया सर इन्होंने। अब क्या है आगे कदम, क्या उठाएंगे आगे सर? अगर आवश्यकता पड़ने पे एक तो हम अपना विरोध आपके मीडिया के साथियों द्वारा शासन प्रशासन तक आप लोग हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे करके हमें एक चीज़ हमें उम्मीद है। उसके अलावा माननीय जो हाई कोर्ट है, नैनीताल हाई कोर्ट है, उसमें भी हमारी PIL है। उसमें साफ तौर पे कमेटी जो बनी है राज्य सरकार की, उसमें आदेश है माननीय हाई कोर्ट का कि जब तक इस चीज़ पे कोई फैसला नहीं आता, यथास्थिति बरकरार रहे। यथास्थिति को उस हाई कोर्ट के जो आदेश है उसकी भी अवहेलना करी है। और जो हमारी स्थिति थी, जो दावे हैं, जो पुराने बाड़े, जो ये अभी इसको जिसको अतिक्रमण बोल रहे हैं मनमर्जी तरीके से, बाप दादा परदादा के टाइम से ये जमीन के जो बाड़े हैं इसमें चारा लगाते आए हैं, इनका इन्होंने कानून को हाथ में लेते हुए दुरुपयोग किया। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।